वामन भगवान के कमंडल में जो टोंटी लगी है, टोंटी में एक छिद्र जिसमें पानी निकलता है, छिद्र में आंख धर के फंस के बैठ गए कि अब देखता हूं जल कैसे निकलता है। जल निकलेगा ही नहीं तो संकल्प होगा ही नहीं। अब बलि ने यूं हाथ बढ़ाया, वामन भगवान ने कमंडल से जैसे ही जल डालना चाहा तो अब जल नहीं निकल रहा। जल निकले कैसे? क्योंकि शुक्राचार्य जी फंसे बैठे। उसी समय बलि ने कहा, महाराज ये जल क्यों नहीं निकल रहा? धीरे से वामन भगवान बोले, भैया हमें ऐसा लगे कि टोंटी में कोई कूड़ा फंस गया है, अभी साफ कर देता हूं। तो वामन भगवान को सप्त ऋषियों ने जो कुशा का दान किया था, वो कुशा भगवान ने यहाँ कमर में रस्सी में लगा रखी थी। भगवान ने आज उस कुशा को देखा कि आज काम आ गई, और कुशा को लेकर के टोंटी के छिद्र में कुशा का प्रवेश कराया। अब छिद्र में जब कुशा गई तो आंख धर के शुक्राचार्य जी देख रहे थे, तो कुशा सीधा आंख में ही प्रवेश कर गई और महाराज जी की एक आंख पधार गई। बोलो राधे राधे। एक आंख के हो गए महाराज, भागे वहां से। भगवान ने संकल्प पढ़ा, बलि सावधान, अपना संकल्प पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते ही वामन भगवान ने बलि की आंखों के सामने अपना वामन स्वरूप त्याग दिया और विराट रूप प्रभु ने धारण कर लिया। बोलो विराट भगवान की जय। विराट बन गए भगवान, और विराट जब बने तो जमीन से लेकर आसमान तक भगवान दिखाई दे रहे। इतना विराट चरण है प्रभु का कि एक चरण से ही भगवान ने पूरी तो पृथ्वी को नाप लिया। इसके बाद भगवान ने यही चरण नीचे की ओर बढ़ाया। तो पृथ्वी के जो नीचे के लोक हैं, अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल, रसातल, ये नीचे के लोकों के नाम है। भगवान ने एक ही चरण में नाप लिया। पृथ्वी समेत नीचे के समस्त लोकों को श्री प्रभु विराट ने अपने विराट चरण से, एक ही चरण से नाप लिया। और दूसरा चरण प्रभु ने ऊपर बढ़ाया। भू भुव जन तप, सत्यलोक, स्वर्गलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, ध्रुवलोक, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में चरण गया। ब्रह्मा जी देखे कि तो हमारे विराट भगवान का चरण है। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल उठाया और विराट भगवान के चरण के अंगूठे को धुल के वो जल वापस कमंडल में रख लिया। यही जल आगे चल के गंगा बना। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा बना। तो दो चरण से ही भगवान ने संपूर्ण त्रिलोकी को नाप लिया। भगवान बोले, भैया तेरा संकल्प तो 3 चरण का था, मैंने तो 2 से ही नाप लिया। अब ये बता कि तीसरा चरण कहां धरूं? बलि शांत हो गए। भगवान ने कहा कि जो संकल्प मन में कर लेते हैं और उसको फिर पूरा नहीं करते, उन्हें हमारे बंधन में बंधना पड़ता है। बांध के डाल दिया। अब देखो प्रभु की रीत कितनी प्यारी है। हमारी नजर में हम सब लोग सोचते हैं कि विचित्र है, लेकिन विचित्र नहीं है, प्यारी है। आप विचार करो, जिसने अपना सब कुछ दे दिया भगवान को, तो भगवान को कृपा करनी चाहिए, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? बांध के डाल दिया। लौकिक दृष्टि से गलत लगता है, लेकिन भक्ति मार्ग से, अगर भक्ति दृष्टि से हम देखें तो बिल्कुल उचित किया भगवान ने। बांध के डालने का मतलब भगवान शायद बलि को यह एहसास कराना चाहते हैं कि बलि तेरा अभिमान अब समाप्त हो चुका है। बोलो राधे राधे। तू जिस संपत्ति का अभिमान करता था कि इतनी संपत्ति मेरे पास है, मुझसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, उस पूरी संपत्ति को मात्र 2 चरण से मैंने नाप लिया। विचार कर। बलि नतमस्तक हो गए। सरकार, मुझे पता है कि मेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ, तो आपने मुझे बांध लिया, पर प्रभु मेरा एक प्रश्न है आपसे, बताओ। बलि ने कहा कि प्रभु ये बताओ, धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? भगवान बोले, धनवान। कैसे? बोले, धन तो लोगों पे बहुत भरा पड़ा है, कई धनवान हैं, लेकिन दान करने का, खर्च करने का दिल हर किसी पे नहीं होता। समझना, जो अपने धन को प्रभु की सेवा में अर्पण कर देता है, जो दान करता है, सेवा करता है, तो भगवान कहते हैं ऐसा धनवान धन से भी बड़ा माना गया है। तो बलि ने कहा, सरकार फिर तो मेरा संकल्प पूरा हो सकता है। कैसे? बोले, अभी 2 चरण से धन देने वाले के धन को आपने हरण किया है, लेकिन ये धन देने वाला तो आपके सामने पड़ा है। अगर धन देने वाला भी बड़ी संपत्ति माना गया है, तो प्रभु इतनी कृपा करो कि पदम तृतीयम कुरु शीष्ण में निजम,
अपना तीसरा चरण मेरे सर पे धर के मुझे नाप लो, ताकि मेरा संकल्प पूरा हो जाए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने अपना तीसरा चरण राजा बलि के सर पे धर दिया और राजा बलि को बंधन से मुक्त किया। देवताओं की संपत्ति प्रभु ने देवताओं को प्रदान की है और तुरंत विराट से भगवान वामन बने।